स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 23.3 का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने जो पिछले बार आप लोगों को जो रूल्स बताया था उस वही रूल्स काम आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग को थीटा का मान सब नहीं लिखना है। इस बार हम लोग को थीटा का मान सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग का मेन इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस कुछ कुछ रूल्स हम लोग का जो है, ये लगभग 8-10 रूल है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। पहले साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से हम कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। सेम यहाँ पर टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ये होता है हम लोग का। इसमें ये 23.3 करने के लिए हम लोग को ये मेन इतने सारे रूल्स की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। जब क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग को कौन सा रूल कब और कहाँ कैसे अप्लाई करना है। आप लोग को याद रखना है, एक एक स्टेप्स एक एक रूल को आप लोग को अच्छे से फॉलो करके रखना है। अगर आप लोग को रूल याद नहीं रहेगा तो फिर मैथ्स बनने में आप लोग को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर रूल याद नहीं रहा तो मैथ्स बनने में आप लोग को बाद में प्रॉब्लम होगा। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। 23.3 का पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग को पूछा हुआ है, साइन थीटा बराबर 4/5 होने से कॉसेक थीटा 1/कॉट थीटा का मान ज्ञात करना। देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, साइन थीटा हम लोग यहाँ लिख लेंगे क्या, साइन थीटा बराबर 4/5। हम लोग को क्या पूछा, कॉसेक थीटा का पूछा हुआ, ठीक है। इसमें देखिए कॉसेक और कॉट, ठीक है, हम लोग को दोनों को क्या करना है, साइन में बदलना है। तो कॉसेक को देखिए हम लोग, कॉसेक बराबर हम लोग का होता क्या है, हम लोग जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है, ठीक है। यानी 1/साइन थीटा यानी 1/4/5, ठीक है। यानी कि कितना हो गया, 1 × 5/4। नीचे वाला 5 ऊपर चला गया, 4 क्या हो जाएगा, नीचे चल जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 5/4 हो जाएगा हम लोग का आंसर। यानी कॉस थीटा कॉसेक थीटा बराबर कितना आया, 5/4 आया। इसका यानी कॉस थीटा का मान हम लोग का निकल गया, कॉसेक थीटा का। अब हम लोग को निकालना है 1 + कॉट थीटा का, ठीक है। यानी निकालेंगे हम लोग। अच्छा, कॉट थीटा का एक रूल होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रूल है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। हम लोग को कॉसेक पूछा था और कॉट पूछा था, ठीक है। तो हम लोग को कॉसेक निकल गया हम लोग का मान, हम लोग कॉट का निकालेंगे। चलिए बिना किसी तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या था, हम लोग को क्या पूछा था, कॉट। एक रूल होता है हम लोग को, कॉसेक स्क्वायर थीटा, चूंकि रूल में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना है, कॉसेक का मान है हम लोग का 5/4, यानी कितना हो गया ये 5/4 का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा ही हम लोग रहने देंगे क्योंकि इसका कोई चेंजेस नहीं होगा। अब है 5/4, हम लोग क्या कर दिए, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग आगे पीछे कर लेते हैं। आगे पीछे कैसे करना है बहुत आसान है, देखिए लिखेंगे 25/16 माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग क्या करते हैं, एक को इधर लिया, माइनस वाला इधर चला गया, प्लस हो गया, या प्लस वाला इधर आ गया तो माइनस हो गया। चलिए अब बढ़ाते हैं आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, हाँ। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, लसापा ले लेंगे और देंगे, क्या आ गया 25। अच्छा पहले ये लसापा ले लिए 16, एक और 16 का लसापा 16, और यहाँ आ गया हम लोग का 16 से 16 भाग हो गया एक बार में क्या गुना 25 यानी 25। इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 से 16 भाग जाएगा तुम्हारा आप लोग का 16 बार में, और 16 से 1 को गुना करेंगे आएगा आंसर 16, बराबर आएगा हम लोग का कॉट स्क्वायर थीटा। और देंगे 16 में से 25 घटेगा यानी 9/16 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, और देखिए ये स्क्वायर में है, जब ये स्क्वायर में रहता है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ओवर, मतलब इसको हम लोग ओवर रूट चढ़ा सकते हैं। यानी ओवर रूट हम लोग क्या लिखेंगे, 9/16 बराबर कॉट थीटा, ठीक है। 9/16, 9 किसका होता है, 9 होता है हम लोग का 3 का, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का होता है, यानी बराबर कॉट थीटा बराबर कितना आया 3/4, इसलिए कॉट थीटा बराबर 3/4। हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा था, हम लोग को क्वेश्चन पूछा हुआ था आप लोग का कॉसेक थीटा बाय 1 + कॉट थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा बाय 1 + कॉट थीटा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक थीटा बाय 1 + कॉट थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा का मान हम लोग का आया था 5/4, इसका आया हम लोग का 1 + 3/4। तो ये कितना आसान हो गया, हम लोग को सॉल्व कर देना है। यानी 5/4 5/4 हो गया, इसको कुछ चेंज नहीं। लेकिन नीचे वाला
4 का 4, 4 एकम 4 प्लस 3, ठीक है। यानी कितना आ गया हम लोग का 5/4 बट्टा 4 अब जब भी बटा का बटा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, यानी बराबर देके 5/4 गुना 4/7, 4 से 4 कट गया, यानी आ गया आंसर हम लोग का 5/7। ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलो, तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में। यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो दिखाए कि ओवर रूट 1 - sin थीटा बाय 1 + sin थीटा बराबर 1/2 होता है, ठीक है। हम लोग को प्रूव करना है, बहुत आसान है प्रूव करना। चलिए, तो हम लोग पहले देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ 10, ये है साइन। हम लोग को पहले देखना है 10 और साइन में कोई रिलेशन है, मतलब 10 और साइन में कोई मेलजोल है। 10 और साइन का कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। 10 का साइन का रूल होता है, एक होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग का टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जब ये साइन और कॉस दोनों, कॉस भी आ जा रहा है, ठीक है। हम लोग को कॉस नहीं लाना है, हम लोग को लाना क्या है, सिर्फ साइन का रूल में चाहिए। तो ये तो हम लोग का नहीं बन रहा है, लेकिन एक और रूल से बन रहा है। देखिए, अगर हम 10 को कॉट में बदल देंगे, अगर देखिए हम लोग 10 को क्या कर देंगे, कॉट थीटा में कर देंगे। कॉट थीटा में अगर हम 10 को बदल देंगे तो कॉट थीटा के साथ किसी का साइन का रिलेशन है, साइन के साथ इसका भी नहीं है। लेकिन टेन थीटा के साथ कॉसिक का रिलेशन है। एक रूल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये रूल होता है। अब देखिए, कॉसेक का रिलेशन है, कॉसेक का रिलेशन है कॉट के साथ, तो कॉट का मान हम लोग को क्या है पता चल गया है। यानी जब 10 का मान हम लोग का क्या है 3/4 है, तो हम लोग का कॉट का मान क्या आ जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग कॉसेक क्यों लिखे हैं, कॉसेक बराबर होता है 1/sin, यानी साइन के साथ इसका रिलेशन है वो सीधा सीधी। यानी साइन थीटा बराबर भी 1/cosec थीटा हो सकता है। यानी अगर हम लोग कॉस का मान निकाल लेंगे तो हम लोग को जाहिर सी बात है साइन का मान भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आराम से इसको सॉल्यूशन करेंगे, कॉसेक का मान और साइन का मान मिला मिला के एक दूसरे से एडजस्ट करें, लिखेंगे। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक का मान हम लोग को नहीं पता, इसलिए हम लोग लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट का मान कितना है, कॉट का मान हम लोग का 4/3। हम लोग क्या लिखेंगे 4/3 का होल स्क्वायर बराबर 1। कितना आसान हो गया ना। देखिए, अब हम लोग क्या करना, सीधा सीधी इक्वेशन में फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, हम लोग लिखेंगे और देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 4/3 स्क्वायर, ठीक है। और देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 16/9 और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 16/9, यानी कितना हो गया, अच्छा ये देखिए 16/9, पहले हम लोग लसपा ले लेंगे। लसपा कितना आ गया 9 आ गया, लसपा आ गया 9, और यहाँ आ जाएगा हम लोग का 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 16, यानी 16/9 प्लस, एक सेकंड यहाँ गलत हो गया। यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है, कुछ नहीं मतलब एक। जब 9 से 1 से 9 भाग होगा 9 बार में, तो यहाँ कितना आएगा हम लोग का 9 आएगा। कितना आया 9, प्लस देंगे यहाँ कितना 9 से 9 भाग हो गया एक बार में, और यहाँ कितना आ गया 16 आ गया। कितना आ गया 16 आ गया। अब हम लोग का करना क्या है, हम लोग अब सॉल्व कर देना है। देखिए सॉल्व करना कितना आसान है, हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंपल से और दे देंगे, लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 9 16 कितना हो गया 25/9, यानी और दे देंगे कॉसेक थीटा, इस बार स्क्वायर हम लोग हटा के यहाँ ओवर रूट चढ़ा देंगे, यानी 25/9, और देंगे कॉसेक थीटा बराबर 5/3। कॉसेक थीटा का मान कितना आ गया 5/3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, देखिए कितना आसान है। कॉसेक थीटा यानी अब हम लोग क्या लिखेंगे 1/sin थीटा, इसलिए सॉरी 1/sin थीटा बोल रहा हूँ, साइन थीटा डायरेक्ट लिख देंगे हम। 1/sin थीटा से भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कर देते, क्यों उतना एक्स्ट्रा लंबा लेने की जरूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है। क्यों ही एक्स्ट्रा लंबा लेने जाए हम लोग। तो हम लोग लिख देंगे साइन थीटा बराबर क्या आ गया हम लोग का 3/5, ठीक है। साइन थीटा बराबर 3/5 आया। हम लोग को प्रूफ क्या करना था 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा ओवर रूट में होने पर 1/2 का पता चलना चाहिए। देखिए हम लोग का साइन थीटा है, और यहाँ पर हम लोग का
और कुछ इसका जरूरत नहीं था। अच्छा, अब आप लोगों को डाउट हो रहा है कि हम लोग यहाँ कौशिक का रूल हम लोग को पता कैसे चलेगा एग्जाम में, के मतलब एग्जाम में या फिर कभी प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, पता कैसे चलेगा किस समय कौन सा रूल कब लगाना है। तो ये जस्ट होगा आप लोग को जितना ज़्यादा रूल याद रहेगा और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एग्जाम में जितना भी आता है क्वेश्चन या फिर कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है, 90% ऑफ द क्वेश्चन बुक से ही रहते हैं, जस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस नंबर्स में रहेगा, बाकी ये सब में चेंजेस ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना, जितना ज़्यादा रूल याद रखिएगा उतना ज़्यादा आप लोग का। हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस हम लोग का ये वाला क्वेश्चन है। हम लोग का एलएचएस में देखिए साइन का मान कितना आया हुआ है, 3/5। साइन का मान कितना है, 3/5। यानी हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, ओवर रूट देंगे। 1 माइनस साइन का मान है 3/5 बटा देंगे 1 प्लस साइन का मान है 3/5। ठीक है, हम लोग दे दिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर देना है ओवर रूट चढ़ा के। ये हो गया हम लोग का 5 माइनस 3/5। ठीक है, बटा देखिए 5 5 आ गया, इसका आएगा हम लोग का 5 प्लस 3/5। ठीक है, देखिए एक आएगा 5 प्लस 3/5, एक आएगा 5 माइनस 3/5, मतलब एक माइनस में एक प्लस में आएगा और नीचे 5 5 बाई में रहेगा। ठीक है, अब हम लोग को देंगे बराबर देखिए 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2/5/8/5। अब देखिए इसका एक हम बता देते हैं, देखिए कितना आसानी से हो गया जब ये ओवर रूट में है, ओवर रूट में। ठीक है, ओवर रूट आप लोग को अच्छा से देना है। इसके बाद देखिए ये 2/5 2/5, आप लोग चाहे तो यहीं से 5 5 कट्स कर सकते हैं, 2 और 8 को कट करके लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कितना होगा, 2/5 गुना 5/8, यानी 5 से 5 कट गया, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, यानी कितना है 1/4 ओवर रूट में। यानी कितना आएगा हम लोग का, यानी कितना आएगा हम लोग का, 1/2 आएगा हम लोग का। कितना आ गया, 1/2 आया हम लोग का। हम लोग को प्रूफ करना था 1/2, इसलिए हम लोग लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, LHS बराबर RHS हो गया, हम लोग क्या प्रूव्ड, प्रमाणित हो गया। चलिए अब हम आपको बता देता हूँ एक दूसरा ट्रिक से इसको। ठीक है, दूसरा ट्रिक से इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग, देखिए अब इसको हम लोग जो है ना एक अलग तरीके से भी बना सकते हैं, ये भी बहुत आसान होगा। ठीक है, जैसे ये tan θ बराबर 3/4, मतलब tan θ बराबर क्या है हम लोग का, हम लोग याद है हम लोग कर रहे थे पिछला मैथ्स में LAL/KK लाल बटा कक्का। ठीक है, कर रहे थे ना, तो ये हम लोग का है टेन बराबर क्या होता है, लंब और आधार हो गया। ये क्या है, 3 लंब हो गया 4 आधार हो गया, इसलिए हम लोग का कर्ण क्या आएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आता है हम लोग का है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी सॉरी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कर्ण का स्क्वायर में है, यानी √25 आ जाएगा हम लोग का। यानी कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर 5। कर्ण बराबर हम लोग का कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, जब कर्ण पता चल गया, आधार पता ही है हम लोग को, ठीक है, और लंब पता ही चल गया। ठीक है, कर्ण आधार लंब पता हुआ, तो यानी 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का मान आसान से निकल जाएगा। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस लंब बटा कर्ण। लंब कितना, जिसमें आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह भी बना सकते हैं मैथ को। ठीक है, आप लोग को यही सही बनाना है, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग ये मेथड से भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए साइन थीटा है, साइन थीटा का मान कितना हो गया, साइन थीटा यानी साइन का मान होगा हम लोग का लंब बटा कर्ण। लंब कौन सा हम लोग का, लंब है ऊपर वाला, यानी 3 बटा कर्ण कौन सा आ गया, कर्ण होता है हम लोग का 5, 3/5 बटा, और उसके बाद कर्ण बटा सॉरी इसका भी सेम प्लस देके 3/5, 1 माइनस 3/5, 1 प्लस 3/5। चलिए अब देखिए जिस तरह मैंने पिछला मैथ बताया था उसी तरह हो गया है, दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड, पिछला मैथ, जस्ट अ सेकेंड। जिस तरह क्या था, 1 प्लस 3/5, 1 माइनस 3/5 आया था ना, उसका भी इसका भी आ गया वैसा ही, और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। हम लोग LHS बराबर RHS। इसमें खाली आपका फर्क ये पड़ेगा कि आपने जो यहाँ से यहाँ तक हम लोग जो बनाए, क्या यहाँ से यहाँ तक हम लोग जितना भी बनाए, ठीक है, ये वाला हम लोग को थोड़ा मेहनत नहीं करना पड़ा। ठीक है, इतना मेहनत हम लोग को नहीं करना पड़ा, हमने क्या किया, डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है। चलिए आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या है, tan θ बराबर 1 होने से 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए ये बहुत आसान है, हम लोग को पहले निकालना है क्या वैल्यू, सिर्फ साइन का वैल्यू चाहिए, कॉस का वैल्यू चाहिए। ठीक है, टेन से देखिए हम लोग का, टेन से साइन का भी वैल्यू निकलता है, कॉस का भी वैल्यू निकलता है, यानी कि हम लोग का क्या होता है, tan θ बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा
ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब हम लोग को देखिए, एक टेन थीटा बराबर हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा का मान जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को देखिए, टेन के साथ कॉस का कोई एक रूल होता है? टेन के साथ कॉस का कोई रूल नहीं होता। टेन के साथ साइन का कोई रूल होता है, इसके साथ भी कोई रूल नहीं होता। लेकिन टेन के साथ सेक का एक रूल होता है। कौन सा रूल होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, ये रूल होता है। क्योंकि जस्ट देखिए, सेक से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस का मान निकल जाएगा। बहुत आसानी से कॉस का मान निकल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, कॉस का मान आसानी से निकाल लेते हैं। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक को हम लोग सेक रहने दिए, ठीक है। माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन का मान कितना आ गया हम लोग का? टेन का मान हो गया हम लोग का एक का स्क्वायर, यानी कितना आ गया, एक। यानी सेक थीटा बराबर कितना आ गया, एक प्लस एक, ठीक है। क्योंकि ये माइनस वाला इधर चला गया तो हम लोग का प्लस हो जाएगा। यानी आ गया हम लोग का सेक थीटा बराबर दो, स्क्वायर में है, और दे देंगे और दे देंगे और दे देंगे, यहाँ चूंकि देंगे, इसलिए सेक थीटा बराबर कितना है, रूट दो, क्योंकि ये दो इधर से था। अब होता है कि हम लोग का किसका पूछा, कॉसेक का कॉस का पूछा है ना, हम लोग पूछा कॉस का है, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए कॉस थीटा बराबर एक बटा रूट दो। देखिए, हम लोग का आ गया कॉस थीटा का मान आ गया। अब हम लोग को निकालना है साइन का मान, निकालना है किसका मान, निकालना है साइन का मान निकालना है, ताकि हम लोग का ये बन जाए। तो एक होता है हम लोग का टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखिए, हम लोग को पहले में ये वाला हम लोग लिखा ली, कॉस थीटा का मान पता है हम लोग को, टेन थीटा का मान पता है, मतलब साइन थीटा का मान हम लोग को निकालना है। कितना आसानी से निकल जाएगा। टेन का मान कितना हो गया, एक। साइन का मान होता है, साइन का बराबर बोलो, साइन बराबर, ठीक है, कॉस थीटा का मान हो गया एक बटा रूट दो, ठीक है। कितना आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, यानी कितना आ गया हम लोग का, एक बराबर, अच्छा अभी भेजते नहीं, अभी हम लोग पहले आपस में गुना ही कर लेते हैं। गुना रूट दो बटा एक, क्योंकि नीचे वाला बटा वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट दो क्या आ जाएगा हम लोग का, नीचे आ जाएगा, रूट दो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसलिए अच्छा यहाँ और देना नहीं भूलना है, और नहीं देना है भूलना है, और दे देंगे। यानी एक बटा रूट दो बराबर क्या आएगा, साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर एक बटा रूट दो। साइन थीटा का मान भी ये आ गया। आप लोग इस स्टेप से फॉलो कर सकते थे, या फिर और एक स्टेप होता है, मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड दिखा रहा हूँ। हाँ, जैसे टेन थीटा बराबर एक दिया हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ क्या मान सकते हैं, टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री, ठीक है। क्योंकि एक का मान 45 डिग्री होता है, तो टेन से टेन कट गया, थीटा का मान हो गया 45 डिग्री। या तो आप थीटा का मान से बैठा सकते हैं, या फिर साइन का मान कॉस का मान से आप बैठा सकते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन क्यूब थीटा है, माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। देखिए कितना आसान है। अब हम लोग को समझना क्या, देखिए थीटा का मान 45 डिग्री है, या तो आप थीटा, हर थीटा की जगह 45 डिग्री बैठा लीजिए, या फिर जो पूरा साइन इसको माने हम लोग, थीटा को, साइन थीटा का जो मान आया हम लोग वो मान बैठा सकते हैं। हम लोग का मान आ गया, हम लोग मान ही बैठा देते हैं। अगर आप लोग को ये प्रोसेस अपने यूज़ करना है तो प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। ये प्रोसेस बोनस पॉइंट है, बोनस प्रोसेस है, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग को बनाना है बनाइए, नहीं बनाना है कोई डाउट नहीं है, आप लोग फ्री माइंड होकर बना सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। साइन थीटा का मान आया हम लोग एक बटा रूट दो, यानी 8 गुना एक बटा रूट दो प्लस 5 गुना एक बटा रूट दो बटा देंगे साइन क्यूब है, साइन का मान क्या है, एक बटा रूट दो, उसका क्यूब होगा, माइनस 2 गुना एक बटा रूट दो, उसका भी क्यूब होगा, प्लस 7 गुना एक बटा रूट दो, ठीक है। इसके बाद हम लोग करना क्या है, 8 बटा रूट दो को हम लोग पहले लिख देंगे, 8 बटा रूट दो प्लस 5 बटा रूट दो बटा में, अब देखिए रूट दो का क्यूब, रूट दो का क्यूब क्या होता है, दो रूट दो। अब दो रूट दो कैसे होता है मैं दिखा देता हूँ। दो रूट दो होता है, यानी रूट दो गुना रूट दो गुना रूट दो, रूट दो का क्यूब हो गया, रूट दो रूट दो रूट दो आपस में गुना, यानी जब तीन गो रूट दो रहे, मतलब दो को जब रहता है तो एक बाहर आ जाता है, और एक बचा हुआ यानी इसको अंदर छोड़ देंगे, मतलब ये दोनों एक साथ पकड़ लिया अपने आप को, ये दोनों एक साथ मिल गया, ये बाहर आ जाता है, ये दोनों मतलब बोला
एक साथ है, अब ये बाहर आ गया और जो ये बचा हुआ है ये अंदर ही रह जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका क्या लिखेंगे, इसका हम लोग लिख सकते हैं 1/2 √2 माइनस 2 × 1/2 √2 प्लस 7/√2। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। क्या करना है, इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन बहुत आसान है। हम लोग करना क्या है, ऊपर वाला जो है उसको लसपा ले लेते हैं। लसपा कितना आ गया, √2, 8 + 5 कितना आ गया, 8 + 5। नीचे वाला में देखिए ये कट गया, खत्म। यानी अब यहाँ क्या आ गया लसपा, 2 √2 आया। ठीक है, यानी 2 √2 से 2 √2 चला गया तो बच गया 1, माइनस √2 से √2 कट गया तो 2 बचा, 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2 आएगा, और √2 से √2 कट गया तो ये 2 आया। 2 + 2 × 7 कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, देखिए ये कितना आसान हो गया। अब हम लोग लिखेंगे 8 5 कितना हो गया, 13/√2 गुना दे देते हैं हम लोग। जो नीचे वाला जो था, नीचे वाला जो मान है इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ले आते हैं, यानी 2 √2 बटा 14 में से 2 गया 16, 16 में से 1 गया तो 16 में से 1 गया तो सॉरी 14 में से 2 गया तो आया हम लोग का 12, 12 में से 1 जुड़ गया यानी 13। कितना आ गया, 13 आ गया। अब √2 से √2 कट गया, 13 से 13 कट गया, आंसर कितना आ गया, 2। यानी आंसर कितना है इसका, 2 है। ठीक है, या तो आप देखिए ये तो आप ये प्रोसेस से कर सकते हैं, या थीटा का मान आप लोग 45 डिग्री कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर थीटा का मान अगर 45 डिग्री आएगा यानी साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, इसका मान भी 1/√2, इसका मान भी 1/√2 ही होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 1। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हम लोग का कहता है टेन कॉसेक थीटा एवं टेन थीटा को हमको साइन थीटा में लिखना है। मतलब कॉसेक थीटा और जो टेन थीटा है ना उसको हम लोग किस में लिखना है, साइन थीटा में। मतलब इसका मान हम लोग को क्या लिखना आना चाहिए, आंसर साइन थीटा आना चाहिए। तो देखिए हम लोग कॉसेक थीटा बराबर हम लोग रूल जानते हैं 1/sin थीटा होता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। यह हो गया हम लोग का पहला का आंसर। ठीक है, दूसरा वाला है टेन थीटा। टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये रूल होता है, हम लोग जानते हैं बहुत आसानी से। अच्छा देखिए हम लोग का पहला तो साइन निकल गया, दूसरा भी तो हम लोग को साइन चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या चाहिए बोले, सिर्फ साइन में व्यक्त करने बोला है। मतलब सिर्फ साइन में ही आंसर आना चाहिए, अदर कोई आंसर नहीं आना चाहिए। तो हम लोग साइन में कैसे लिख सकते हैं, साइन में लिखने के लिए हम लोग को लिखना होगा, देखिए कॉस एक रूल होता है हम लोग का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये रूल था हम लोग का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग इसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी कॉस थीटा का मान क्या आ गया, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ लिख देंगे हम लोग साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा √। हम लोग को साइन में आंसर लाना था, साइन में आंसर आ गया हम लोग का। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ कॉसेक और टेन को हम लोग कहते हैं साइन में लाना था। और इस बार सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉसेक और टेन को कैसे में लाना है, कॉस के रूप में लाना है। किस में लाना है, कॉस के रूप में। कॉस के रूप में लाना भी बहुत आसान है। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा को कॉस थीटा के रूप में लिखना है। देखिए पिछला वाला क्वेश्चन हम लोग का क्या था, पिछला वाला क्वेश्चन था हम लोग का साइन थीटा में व्यक्त करना था, और इस बार क्वेश्चन है हम लोग का कॉस थीटा में व्यक्त करना है। इसको भी देखिए बहुत आसान है, हम लोग कॉस थीटा को इसको लिख लेंगे क्या, 1/sin थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को क्या लिख लेंगे, 1/sin थीटा। अभी देखिए ये आया तो हम लोग का साइन में, हम लोग को चाहिए था किस में, हम लोग को चाहिए था कॉस में। कॉस में कैसे लेंगे यार, देखिए एक रूल जो मैंने पिछले बार बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यानी कि हम लोग को इस बार किस में लाना है, हम लोग को कॉस के रूप में लाना है। यानी हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए साइन थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में।
वही चीज़ हम लोग लिख देंगे, 1 का 1 ओवर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हम लोग का। सेम इसका भी करेंगे। टेन थीटा है, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा में। हम लोग का साइन बाय कॉस में आ गया, पर नीचे वाला तो हम लोग कॉस में आ गया, हम लोग को ऊपर में से कॉस लाना है। कॉस लाने के लिए बहुत आसान है, यही रूट हम लोग लिख देंगे, ओवर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। ये हो गया हम लोग का आंसर। कितना आसान था। चल, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम लोग बनाएंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देंगे आपको, ठीक है।